दोस्तों, आज जिस स्टेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस स्टेट से ज़्यादा डाइवर्सिटीज आपको शायद ही किसी और दूसरे स्टेट में देखने को मिले। जी हाँ, ये स्टेट तो महान रिलीजियंस बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ प्लेस रहा है। यहाँ सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त जैसे महावीर एम्परर्स का जन्म हुआ। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग भी स्टैब्लिश किए गए। लेकिन आज ये स्टेट एक बीमारू स्टेट के नाम पर जाना जा रहा है। बिहार की फिजियोग्राफी की बात की जाए तो इसे मेनली 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिवालिक रेंज या तराई रीजन, गैंगेटिक प्लेन्स और सदर्न प्लेट्यू। बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में शिवालिक रेंज या तराई रीजन लोकेटेड है और ये बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ये रीजन नॉर्थ वेस्टर्न बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस रीजन के डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लंबाई 16 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। बिहार की शिवालिक रेंज हिमालयस के सदर्न मोस्ट पार्ट का ही एक्सटेंशन है। हिमालयन फुट हिल्स में रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हर्ष वैली इस रेंज का पार्ट है। बिहार के तराई रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे स्टेट में सबसे कम है। शिवालिक के बाद बिहार का दूसरा फिजियोग्राफिक रीजन है गैंगेटिक प्लेन्स, जो बिहार के सबसे बड़े टेरिटरी में फैला हुआ है। ये नॉर्थ में नेपाल से लेकर साउथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू के एज तक एक्सटेंडेड है। इस पूरे फिजियोग्राफिक रीजन को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नदर्न प्लेन ऑफ बिहार और दूसरा है सदर्न प्लेन ऑफ बिहार। बिहार का नदर्न प्लेन एरिया नेपाल से लेकर गंगा रिवर तक एक्सटेंडेड है और ये प्लेन्स मेनली गंगा के नदर्न ट्रिब्यूटरीज द्वारा लाई गई एल्यूवियल लोड से बनाया गया है। इसी तरह सदर्न प्लेन गंगा से लेकर छोटा नागपुर प्लेट्यू के नदर्न एज तक फैला हुआ है। सदर्न प्लेन बिहार की नदर्न प्लेन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा नैरो है। बिहार के सदर्न पार्ट में फैला प्लेट्यू रीजन इसका तीसरा और आखिरी डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकल रीजन है। सदर्न प्लेट्यू बिहार के सदर्न प्लेन्स के साउथ में लोकेटेड है। ये प्लेट्यू 2 तरह के रॉक सिस्टम यानी विंध्या रॉक सिस्टम और धारवाड़ रॉक सिस्टम से बना हुआ है। जहां विंध्यन रॉक सिस्टम सदर्न प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड में पाया जाता है, वहीं धारवाड़ रॉक सिस्टम इस प्लेट्यू के सदर्न साइड में लोकेटेड है। दोस्तों, फिजियोग्राफिक रीजन की तरह ही बिहार के रिवर्स को भी हम नदर्न रिवर सिस्टम और सदर्न रिवर सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि नदर्न और सदर्न क्लासिफिकेशन बिहार के ज्योग्राफिकल फीचर पर इतना ज्यादा डोमिनेंट क्यों है? आइए समझते हैं। दरअसल अगर आप बिहार के मैप को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि गंगा रिवर बिहार के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और बिहार को ऑलमोस्ट 2 भागों में बांटती है। गंगा के नदर्न साइड को हम लोग नदर्न बिहार और इसके सदर्न पार्ट को हम सदर्न बिहार कहते हैं और यही क्लासिफिकेशन बिहार के रिवर्स क्लासिफिकेशन समेत बाकी के ज्योग्राफिकल फीचर्स में भी एक्सटेंड होता है। बिहार के नदर्न रिवर सिस्टम की बात की जाए तो इसमें मेन रिवर्स है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी और महानंदा। इसी तरह बिहार के सदर्न रिवर सिस्टम में कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु और किउल रिवर कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स है। आइए अब इन रिवर्स को एक एक कर थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवर गंगा के बारे में। रिवर गंगा बिहार में टोटल 445 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। बिहार में ये रिवर बक्सर डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है और इसके 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर ड्रेन होती है। गंगा बिहार को ऑलमोस्ट 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। पटना का फेमस महात्मा गांधी ब्रिज रिवर गंगा के ऊपर ही बना हुआ है। गंगा के नदर्न ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है घाघरा का। वाटर वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है। ये रिवर तिब्बतन प्लेट्यू में ओरिजिनेट होती है और फिर वहां से नेपाल और फिर बिहार में इंटर करती है। इसे नेपाल में कर्नाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा के ईस्टर्न साइड से गंडक रिवर पास होती है। गंडक रिवर, जो नारायणी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, गंडक रिवर का सोर्स नुबाइन हिमाल ग्लेशियर है, जो कि तिब्बत में लोकेटेड है। बिहार में इंटर करते हुए ये 2 और रिवर्स पंचड़ और सोनहा रिवर के साथ एक त्रिवेणी पॉइंट फॉर्म करती है। रिवर गंडक के इस कोर्स में वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क लोकेटेड है। गंडक रिवर के ही ओल्ड कोर्स को हम बूढ़ी गंडक कहते हैं, लेकिन ये रिवर अब एक अलग रिवर के रूप में एग्जिस्ट करती है और ये गंडक के पैरेलली फ्लो करती है। खगारिया टाउन इसी बूढ़ी गंडक रिवर के बैंक में बसा हुआ है। बूढ़ी गंडक रिवर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में गंगा से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक की ईस्टर्न साइड की ओर मूव करें तो हम पाएंगे कि यहां से बागमती रिवर पास होती है। बागमती रिवर काठमांडू के शिवपुरी हिल्स में ओरिजिनेट होती है
और वहां से नेपाल से फ्लो होते हुए बिहार में इंटर करती है। हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों रिलीजियंस में इस रिवर को होली माना गया है और दर्जनों पिलग्रिमेजेस इस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। बागमती रिवर के जस्ट वेस्ट में लोकेटेड है रिवर कमला। कमला के बाद अब हम बात करते हैं बिहार के मोस्ट वेल नोन रिवर यानी कोसी रिवर के बारे में। कोसी रिवर का फॉर्मेशन 3 रिवर्स यानी सन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी के मिलने से होता है। कोसी रिवर अपने कोर्स चेंज करने के लिए जानी जाती है और ये धीरे धीरे वेस्टर्न साइड की ओर शिफ्ट हो रही है। जियोलॉजिस्ट के अनुसार ये रिवर लास्ट 200 सालों में अपने ओरिजिनल कोर्स से करीब 112 किलोमीटर वेस्ट साइड में शिफ्ट हो चुकी है। महानंदा बिहार की वेस्टर्न मोस्ट मेजर रिवर है। ये रिवर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में ओरिजिनेट होती है। बालासोन, मेची, कंकाई और कालिंद्री रिवर्स महानंदा के कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ये रिवर मेनली रेन फेड रिवर हैं जिसका वाटर लेवल विंटर और समर में काफी कम रहता है, लेकिन रेनी सीजन में अचानक से काफी बढ़ जाता है। अब तक हमने बिहार के नदर्न रिवर्स को देखा, लेकिन सदर्न बिहार में यानी गंगा के सदर्न साइड में भी कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स ड्रेन होती हैं, जिसमें सबसे मेजर रिवर है सोन। सोन रिवर छत्तीसगढ़ के अमरकंटक रेंज में ओरिजिनेट होती है और वहां से ड्रेन होते हुए बिहार और झारखंड के बीच एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। घग्गर, रिहांद, कन्हार और नॉर्थ कोयल रिवर इसके मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। बिहार में इस रिवर के ऊपर इंद्रपुरी बराज बनाया गया है, जिसके थ्रू सोन रिवर के वाटर को सोन कैनाल सिस्टम में डाइवर्ट किया जाता है। बिहार में इंटर करने के बाद ये रिवर पटना के नजदीक गंगा से मिल जाती है। सोन रिवर के अलावा पुनपुन और फाल्गु भी 2 इंपॉर्टेंट मेजर सदर्न रिवर्स हैं। पुनपुन रिवर झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। ये एक रेनफेड रिवर है, लेकिन रेनी सीजन में इसका वाटर लेवल कंसिडरेबली बढ़ जाता है और इसी रिवर की वजह से पटना में फ्लड जैसी कंडीशन बन जाती है। इसी तरह फाल्गु रिवर भी झारखंड में ही ओरिजिनेट होती है। इसे नीलंजना रिवर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों रिलीजन में इस रिवर को होली माना गया है। फिजियोग्राफी और रिवर्स के बाद बात अगर अब बिहार के फॉरेस्ट कवर और प्रोटेक्टेड एरियाज की जाए तो इस स्टेट में केवल 7.1% टेरिटरी ही फॉरेस्ट से कवर्ड है। इस स्टेट में लगभग हर टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मेजर फॉरेस्ट टाइप है। बिहार में एक नेशनल पार्क और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड है, जिसमें बर्ड और डॉल्फिन सेंचुरीज भी शामिल है। बिहार का इकलौता नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो इसके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एक नेशनल पार्क होने के साथ साथ ये एक टाइगर रिजर्व और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। गंडक रिवर इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर निकलती है। इसी डिस्ट्रिक्ट में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, जिसे उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ये मेनली एक वेटलैंड है जो गंडक रिवर द्वारा बनाए गए एक ऑक्सबो लेक पर बना हुआ है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में 1505 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इसी सेंचुरी के बगल में गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो गया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में नागी और नागटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड है, जिसमें नागटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मुंगेर में लोकेटेड भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अपना रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। बताया जाता है कि महाभारत के समय पांडव इसी सेंचुरी में आए थे और यहाँ भीम ने 2 स्ट्रीम्स को जोड़ने के लिए एक डैम का निर्माण किया था और इसी के चलते इस सेंचुरी का नाम भीम बांध पड़ा। इसके अलावा बगल के डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय में कंवार लेक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है, जहां हर साल लाखों की संख्या में माइग्रेटरी सीजनल बर्ड्स आते हैं और ब्रीड करते हैं। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये बिहार में टूरिस्ट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट रहा है। ये सेंचुरी नालंदा में 5 हिल्स से घिरा हुआ है, जिनके नाम हैं रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभरगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। इस तरह से ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज मिलकर बिहार का 1% से भी कम का टेरिटरी ऑक्युपाई करते हैं। बिहार की ज्योग्राफी को देखा जाए तो ये जहां एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और लाइफ स्टॉक के लिए एक वरदान है, वहीं ये बिहार को फ्लड जैसे नेचुरल कैलामिटीज के लिए भी काफी वल्नरेबल बनाता है। बिहार के पास मिनरल रिजर्व्स लगभग ना के बराबर है और ये इस स्टेट का इंडस्ट्रियल पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो दोस्तों, ये तो था एक ब्रीफ डिस्कशन बिहार की ज्योग्राफी पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि वो कौन से स्टेट्स हैं
जिसके बारे में आप हमसे इसी तरह के और वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टेट्स के इन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।